आजमगढ़ में उपचुनाव की जंग हुई और रोचक। नेता बनाम अभिनेता हुई उपचुनाव की सियासी जंग। बीजेपी ने पहले ही डाल दिए सपा के सामने हथियार। हांफती बीजेपी के सामने सपा ने बनाई मजबूत पकड़। पहली बार दिख रहा है अनोखा सियासी समीकरण। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के प्रचार में सभी दलों के प्रत्याशी लगे हुए हैं, लेकिन आजमगढ़ में दो प्रतिद्वंद्वियों भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में नेता बनाम अभिनेता की जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी अपने कुनबे और नेताओं के साथ मैदान में उतरी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री तो मैदान में दिख रही है, लेकिन बीजेपी का एक भी कद्दावर नेता आजमगढ़ के सियासी रण में नजर नहीं आ रहा है, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के सामने हथियार चुनाव से पहले ही डाल दिए हैं और इसी बात को समाजवादी पार्टी के नेता आवाम के सामने भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से पुरजोर तरीके से प्रचार किया जा रहा है, जिसमें कई जिलों के विधायक और नेता मौके पर डटे हुए हैं, लेकिन बीजेपी में इसका अभाव है। सभी अपने अपने प्रत्याशी की जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन आवाम के मन में सवाल यह है कि वो किसके साथ जाएं। बताएंगे कि हालात और समीकरण क्या इशारा कर रहे हैं, लेकिन आप बताएं कि क्या सपा फिर से जीत का परचम लहराएगी या फिर भोजपुरी स्टार बाजी मार लेंगे। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं आजमगढ़ के सियासी रण में कौन आगे दिख रहा है और कौन पीछे है, साथ ही सियासी समीकरण क्या है। सपा और बीजेपी के अलावा बीएसपी प्रत्याशी शाह आलम अपने बूते चुनाव जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव अपने पूरे कुनबे के साथ पिछले 2 दिनों से आजमगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। वे रणनीति तैयार कर स्थानीय नेताओं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के नेताओं को गांव-गांव और घर-घर जाकर प्रचार करने में लगे हैं। साथ ही सुबह शाम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं सपा ने अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए महाराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी को लेकर गाजीपुर के विधायकों को भी मैदान में उतार दिया है और सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बदायूं जिले से भी कई विधायक यहां मौके पर पहुंचे हैं, जिसमें शेखुपुर विधानसभा से मौजूदा विधायक हिमांशु यादव और पूर्व विधायक आशीष यादव भी धर्मेंद्र यादव का प्रचार करने में लगे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में नेताओं और मंत्रियों का अभाव दिखाई दे रहा है। पिछले 3 दिनों से केवल मंत्री गिरीश यादव जो चुनाव के प्रभारी हैं, उनको छोड़ दें तो कोई भी नेता मैदान में नहीं नजर आया। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने चुनाव जीतने के लिए इस बार 2019 की अपेक्षा पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को ही मैदान में उतार दिया है, जिसमें प्रमुख रूप से अभिनेत्री आम्रपाली दुबे जो नामांकन से ही जिले में डटी हैं, तो उनके साथ अभिनेत्री नगमा गिरी, अभिनेता प्रवेश लाल, मनोज सिंह टाइगर भी अलग अलग क्षेत्रों में निरहुआ के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रह चुके रामाश्रय विश्वकर्मा कहते हैं कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। ये डॉक्टर लोहिया और चौधरी चरण सिंह के जमाने से लेकर मुलायम सिंह और अखिलेश यादव तक समाजवादियों का गढ़ रहा है, इसलिए यहाँ के लोग धर्मेंद्र यादव को भारी मतों से जिताकर संसद भेजेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के कलाकारों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है तो वो यश भारती पुरस्कार होता है, जिसे समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए अखिलेश यादव के द्वारा दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी दिया था। ये सम्मान बीजेपी या किसी और ने नहीं दिया। अगर सम्मान की बात की जाए तो निरहुआ को ना तो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए था और ना ही धर्मेंद्र यादव के खिलाफ, क्योंकि निरहुआ की जो पहचान बनी है वो यश भारती पुरस्कार से ही बनी है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने सियासी रण से दूरी बनाई है, वो बताती है कि बीजेपी पहले ही सपा के सामने हथियार डाल रही है और हार मान चुकी है। बाकी चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि जीत किसके पक्ष में आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।